नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस सामान्य हिंदी की क्लास में आज हम 52वां सेट और 53वां सेट करने वाले हैं, जिसमें हम टोटल 40 एक सेट में 40 प्रश्न टोटल मिला के हमारे 80 प्रश्न हो जाते हैं। आपको 80 प्रश्न में से आपने कितने सही किए आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए, आज का पहला सवाल है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग घास खा रहा है, यानी इनके शिशुओं के नाम दिए गए हैं। तो आपको मृग का बछड़ा किसका होता है? गाय का बछड़ा होता है। तो हमारा ऑप्शन ए तो गलत होगा। शिशु तो बालक होता है, तो ये वाला भी गलत है। तो यानी मृग का शावक, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। मृग शावक घास खा रहा है। अगला प्रश्न नंबर 2, कन फटा इस समास भेद का उदाहरण है। तो इसमें कन फटा, इसमें हमारा ऑप्शन ए बहुवीर्य समास, हमारा ऑप्शन ए बहुवीर्य समास। जैसे हम बूझे पूर्व और पश्चिम में कौन सा समास है? पूर्व पश्चिम में। अब बेमिसाल में कौन सा समास होगा? और भला मानस में कौन सा समास होगा? और पूछे आपसे पंजाब में कौन सा समास होगा? तो पूरब और पश्चिम, तो इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। बेमिसाल, इसमें बे उपसर्ग है तो मिसाल, तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। भला मानस, तो इसमें कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। अब बच्चा पंजाब में कौन सा समास है? ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पंजाब में कौन सा समास है? अगला प्रश्न नंबर 3, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा, यानी इस रचना की विधा पूछे तो विधा कौन सी है? तो यह एक उपन्यास था। हमारा ऑप्शन बी एक उपन्यास था। 2014 में ली हम मुझे 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामदरस मिश्र को। किसके लिए? आग की हंसी के लिए मिला था। अगला प्रश्न नंबर 4, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? तो इसका ये हो, तो हमारा हमेशा एक जैसा रहना, तो हमारा ऑप्शन डी सावन हरे न भादों सूखे। हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि। दो चट्टानें, तो हमारा हरिवंश राय बच्चन कब मिला था? 1968 के तहत। 1968, अगर हम इसको चेंज कर दें 1986, तो 1986 को मिला था केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए मिला था। दो चट्टान हरिवंश राय बच्चन को कब मिला? 1968 में। केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में अपूर्वा के लिए मिला था। प्रश्न नंबर 6, परिवार में उपसर्ग कौन से हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए उपसर्ग है। हम आपसे पूछें अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अध उपसर्ग होगा। जैसे अध उपसर्ग होगा। हम पूछें संसार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें सम उपसर्ग होगा।
सम धन सार, यानी इसमें सम उपसर्ग, इसमें अधो उपसर्ग। हमारे सवाल का जवाब ऑप्शन ए परि उपसर्ग। अगला प्रश्न नंबर 7, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प में सही शब्द चुनिए। सही शब्द, यह कविता मैंने लिखी, तो ये तो शुद्ध, ये ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 8, राम कुमार वर्मा ने प्रख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? राम कुमार वर्मा ने प्रख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो हमारा ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। यह इनकी एक रचना है, रचना चंदायन। कौन सी? चंदायन इनकी रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावती। कौन सी? पद्मावती, जो कि एक अवधी भाषा में लिखी हुई है। और असाइद की हंस बली रचना कुतुब इनकी मृगावती। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 9, उद्घाटन में संधि विच्छेद। तो उद्घन घाटन, इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। समासिक पद, तो ये हमारे समास विग्रह पद हैं। वीर का पुत्र, यह समासिक विग्रह पद है, तो इसमें मुझे सामासिक पद, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, वायु वेग। अगला प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे लिखा हुआ है बहुत और आनंद आती नहीं होगी और आते नहीं, तो आनंद आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, इस पर आते हैं, इसमें क्या है? बहुवचन, अंक की बिंदी लिखी है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 12, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो हिम तरंगली के मिला था 1955 में। साहित्य अकादमी कुल यानी 22+2 यानी 24 भाषाओं के लिए है। 22 भाषा जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 2 भाषा, एक इंग्लिश यानी अंग्रेजी और राजस्थानी। इसमें कुल 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो हमारा ऑप्शन त्रिलिंग। ऑप्शन सी त्रिलिंग। अगला प्रश्न नंबर 14, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में चर्चा है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी 210 यानी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, तो इसका हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 348 उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की भाषा का निर्देशन है। हमारा ऑप्शन इसका सी अनुच्छेद 44 में राजभाषा की समितियों से संबंधित है। अब अनुच्छेद 386 संघ राज्य या राज्य के बीच आदान प्रदान की राजभाषा। अब आगे हमारी 343 संघ की राजभाषा और 345 राज्य की राजभाषा। अगला प्रश्न नंबर 15, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। कौन सी कृति है? तो हमारा ऑप्शन ए रामचंद्र का किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना। किसकी? केशव दास की। रामचंद्र का भी
और एक रसिक प्रिया भी, कवि प्रिया भी, और विज्ञान गीता, और एक जस जस जहांगीर नाम से, जस चंद्र का जहांगीर, हाँ, जस चंद्र का जहांगीर नाम से भी है। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। यानी जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो वहाँ क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक नहीं होगी, अकर्मक नहीं। हमारा ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया संज्ञा और सर्वनाम से बनती है। जैसे हम लाठी, तो लाठी का लठियाना, जैसे बातें यानी बात का बतियाना, तो ये नाम धातु क्रिया, तो इसका 16 का सी सही। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 18, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए विकल्प में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं गवार नहीं ग्रामीण व्यक्ति, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? काका का काका, फूफा का फूफा, चाचा का चाचा। तो हमारा ऑप्शन ए बेटा का बेटे, यानी बहुवचन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब। अगला, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो हमारा 1970 में 1970 में प्रदान किया गया था। इनकी एक थी निराला की साहित्य जीवनी। निराला की साहित्य जीवनी के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद को आलोक पर्व के लिए दिया गया था। और 1975 में भीष्म साहनी तमस के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती शिव, यानी शिव भगवान शंकर का, उनकी पत्नी शिवा। पार्वती का पुत्र का भी नहीं, पृथ्वी का भी नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत। रुद्राणी पार्वती का, ये सही है। पुत्र का नंदन, ये भी सही है। पृथ्वी का अग्नि, ये भी इसका क्रम से। हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 22, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? हमारा ऑप्शन डी बी, इसे बी धन ज्ञान, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, बी उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न नंबर 23, गणपति चंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हमारा ऑप्शन सी शली भद्र सूरी। अगर हम बोले इसकी रचना कौन है, तो पंच पांडव चरित, इनकी रचना पंच पांडव रचित राम, इनकी ये प्रमुख रचना है। हम सौम्य की परमचर्यु इनकी मुख्य रचना है। ठीक। अगला प्रश्न नंबर 24, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। तो महाजन, तो इसमें बड़ी प्रत्यय है, यानी हमारा ऑप्शन बी। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। तो इसमें हमारी यड़
संधि है ना, ऑप्शन ए सही है। प्रति एक, प्रति धन एक, तो इसमें कौन सा हमारा यह संधि है। अगला, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य की सहायक क्रिया है, तो हूँ सहायक क्रिया, ऑप्शन सी। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा, तो हमारा ऑप्शन सी राष्ट्र। अगला प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति, ये गलत, हमारा ऑप्शन इसका इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला, रसों का राज किस रस को कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा श्रृंगार रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, जैसे हम एक वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, यानी वियोग रस का दूसरा नाम क्या है, दूसरा रस कैसे हम विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं, किसको, वियोग श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न नंबर 30 लिखना रहा। प्रश्न नंबर 30, यानी आप इस किताब को पढ़े हैं, कर्म वाच्य में बदलना है, तो हमारा ऑप्शन के द्वारा कर्म की पहचान होती है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 30, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह, जिसमें इस प्रकार दो चिन्ह, जैसे महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, तो हमारा उद्धरण चिन्ह, कोई कविता हो तो सिंगल उद्धरण चिन्ह में लिखी जाएगी। प्रश्न नंबर 32, चंद्रशेखर का समासिक पद क्या है, तो चंद्र है सिर पर जिसके, यानी भगवान शिव, तो इसमें कौन सा समास होगा, हमारा बहुवीर्य समास, बहुवीर्य यानी अन्य पद के लिए इशारा करा, तो बहुवीर्य समास, यानी इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 33, जिसका उत्साह नष्ट हो गया, यानी एक शब्द के वाक्यांश के लिए एक शब्द उत्साह, तो हमारा ऑप्शन सी है, तो साहित्य, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 34, जलज का अनेकार्थी शब्द क्या है, जलज यानी कमल जल में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ऑप्शन बी मछली भी जल में पैदा होती है, नहीं हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 35, हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसको आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में देना, इसमें कौन सा कारक होगा। मैंने आपको दो होमवर्क दिए हैं, दो प्रश्न को होमवर्क दिए, उसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो हमारा ऑप्शन राजपूत का राजपूतानी, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा, राजपूतानी। जैसे हम बोले धोबी, तो धोबी का क्या होगा, धोबिन। हम बोले पंडित का होगा पंडिताइन। सही है। जैसे बोले हम नाई बड़ी है, अगर इसका बोले तो नाइन यानी दीर्घ छोटी ही हो जाएगी, दाइन, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 37, ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार होते हैं, व्यंजन के संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, 4, छ और त्र और गे और श्रमिक वाला, 4 संयुक्त स्वर के प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7, तो टोटल कितने हो गए, 11। प्रश्न नंबर 38,
रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? आपको प्रश्न पढ़ते नहीं पे ध्यान देना है। क्या पूछा है? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी शिल्प और दर्शन, शिल्प और दर्शन ऑप्शन बी सही। अगला, पूर्व मध्य को हिंदी साहित्य के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी भक्ति काल को। अगला, कुमार नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो हमारा ऑप्शन कोई दूसरा नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही। अब हमने कौन सा सेट था? ये हमारा 52वां सेट कंप्लीट किया, जिसमें टोटल हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम सेट 53वां करने वाले हैं, जिसमें भी हमारे 40 सवाल होंगे। टोटल मिला के हमने 80 सवाल करते हैं। अगर हम कोई वीडियो पसंद आ रही तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो आइए 53 सेट का पहला सवाल है। कोई भी बोली या भाषा मान्यता प्राप्त करने पर जो हो जाती है, दुर्गम भावपूर्ण। हमारा ऑप्शन बी सरल हो जाती है। माही किस प्रदेश की बोली है? तो हमारा ऑप्शन बी बिहार की। हिंदी के अग्र और आ वृत्ताकार और समृद्ध स्वर की ध्वनि। तो समृद्ध स्वर कितने होते हैं? मैंने आपको बताई सुई। आपने सुई याद करी? तो इसमें हमारी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई, ये हमारे समृद्ध स्वर है। तो इसमें ये आ रहा है एक हमारा। तो समृद्ध स्वर हमारा ऑप्शन बी सही है। अग्र स्वर भी है। अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई और ए बड़े ए, ये हो गए हमारे अग्र स्वर। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला, प्रश्न नंबर 4। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार करे? तो हमारा अनुच्छेद 351। हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। मैंने आपको इससे पहले सेट में अनुच्छेद 43 बता दिया। 43 में क्या था? संघ की राजभाषा। मैंने आपको 44वें बता दिए, यानी संघ की समिति के बारे में 44 बता दिया। मैंने आपको 46 भी बताया था। तो आपको 46 को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि यह किससे संबंधित है। अगला, प्रश्न नंबर 5। आपका घर जिस शहर में है, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा सूचित होगा? यानी उसका एक नाम होगा। तो उससे हम व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक नहीं, भाववाचक नहीं हो, समूहवाचक नहीं। हमारा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। अगला, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने? 3 भेद होते हैं। यह उससे ही प्रश्न पूछा है। श्रोता ने सुनने वाले को हम कहते हैं मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा ऑप्शन बी मध्यम। हाँ, मध्यम। उत्तम, कहने वाले को उत्तम, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अगला, प्रश्न नंबर 7। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? तो प्रणार्थ किसी से काम करवा जा रहा है? नहीं। सकर्मक भी नहीं, अपूर्वकालिक नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। प्रपंच नहीं, पहुंच नहीं, सरपंच। तो हमारा ऑप्शन डी 5वां एक विशेषण है। अगला, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय। तो हमारा लिखा जाएगा पूजनीय, ये हमारा शुद्ध रूप होगा। सन्यासी में यहाँ पर अंकी बिंदी होगी। समुद्र, तो यह किससे मिला है? समुद्र। समुद्र में एक प्रत्यय लगा के सामुद्रिक। तो हमारा
मौका डी सही जवाब एकदम शुद्ध शब्द है सामुद्रिक। अनन्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी अन्य धन अन्य। इसमें क्या है? दीर्घ दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि तो ये इसमें कौन सी होगी? जगत धन ईश तो इसमें कौन सी होगी? व्यंजन संधि। दुर्लभ दुर धन लव तो इसमें विसर्ग संधि। तो इसमें भानु धन उदय भानु उदय तो इसमें स्वर संधि। इसमें दीर्घ स्वर संधि ऑप्शन हमारा सी सही। नमस्कार में नम धन कार तो इसमें हमारी विसर्ग संधि। तो हमारा प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी। कठपुतली कठपुतली में कौन सा समास है? तो हमारा इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा ऑप्शन बी। अगला पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में तो ऑप्शन सी अव्ययी भाव क्योंकि इसमें पत उपसर्ग लगा है। कर्मधारय जिसमें किसी विशेषतक विशेषण और विशेष्य हो। बहुब्रीहि दूसरे पद के लिए इशारा करता है। द्विगु समास जिसमें प्रथम पद संख्या वाची हो तो उसमें द्विगु समास। अगला प्रश्न नंबर 14 आप प्राणी शब्दों के लिए लिंग निर्धारण का आधार है। लिंग निर्धारण का आधार उनके साथ प्रयुक्त क्रिया ये भी सही। उनके साथ प्रयुक्त विशेषण ये भी सही। उनके साथ प्रयुक्त अव्यय तो ये हमारा गलत। तो हमारा ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही। तो हमारा उसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 15 उसने उस छल से पराजित किया। छल से कौन सा कारक होगा? कर्ता ने विभक्ति होती है ये होता है। आपादन में यहाँ पर अलगाव का अर्थ होगा किसी से तुलना की जाए ये भी नहीं। तो यहाँ पर छल से यानी छल से और करण से की विभक्ति होती है और करण की और से की भी कर्म की से बेहती लेकिन करण में द्वारा होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा यानी उसने उसे छल के द्वारा पराजित किया। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 16 मनोविकार सूचक शब्दांश वाक्यांश तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन ए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन से अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का भेद नहीं तो हमारा ऑप्शन सी परिमाण बोधक है। अव्यय का भेद नहीं ऑप्शन सी। अगला लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? लड़की जाए तो भूतकाल तो है ही नहीं तो इसमें वर्तमान काल ये भूतकाल है। लड़की जाए तो हमारा ऑप्शन सी संभाव्य भविष्य काल। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं और वर्तमान के 5 भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तात्विक प्रत्यय नहीं है तो हमारा ऑप्शन डी सिलाई। तात्विक प्रत्यय का उदाहरण नहीं हमारा ऑप्शन डी सिलाई। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? घर का पर्यायवाची तो हमारा ऑप्शन ए आयन घर का पर्यायवाची। फटकार का विलोम होगा। पुचकारना ये नहीं। प्यार नहीं। डांट ये तो इसका समानार्थी शब्द है। तो हमारा ऑप्शन ए दुलार। अगला प्रश्न नंबर 22 कृतघ्न शब्द का सही अर्थ होगा जो उपकार नहीं मानता है। नहीं ये वाक्य इसका शुद्ध रूप नहीं यानी जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है तो उसे कृतघ्न को मानते हैं। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 23 निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो हमारा ऑप्शन डी डिबिया। ऑप्शन डी डिबिया देशज शब्द है। अलमारी है एक पुर्तगाली शब्द है जैसे अलमारी आलपिन काजू तौलिया है पुर्तगाली शब्द है। प्रश्न नंबर 24
निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शुद्ध है? 10 आदमी के रुकने का प्रबंध व्यवस्था, ये वाला गलत। पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, पंडित जी को दक्षिणा दी गई, तो ये भी गलत। आपके दर्शन है आपका दर्शन, तो ये भी गलत। वे भली भांति जानते हैं कि चुनाव हार जाएंगे, यानी तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न नंबर 25, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन पूछा है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसे ये एक वचन, द्विवचन और 3 वचन। तो ये संस्कृत में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी बचा, तो ये हमारा गलत होगा। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। एक कथन असत्य है, तो इसमें असत्य छांटना है। धर्मवीर भारती धर्म युग के संस्थापक थे, तो ये भी सही। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, ये भी सही है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन डी मोहन राकेश कदामनी के संपादक थे, तो ये हमारा गलत है, नहीं हमारा ऑप्शन डी। अगला नित्य प्रीत पुण्य ही रही आनंद ओ साज में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी अति सूक्ति अलंकार, ऑप्शन डी। रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, तो यह हमारा चौपाई है, रामायण से उठाया। तो इसकी मात्रा क्या है? ये मात्रा रघु, रा पर 1, इस पर 1, इस पर 1, इस पर 1, इस पर 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 और 1, 1, 2, 3, 4, 8, 4, 6 और 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, मात्रा तो गलत होगी, दोबारा एक बार, यानी 1, 1, 1, 1, रीत 2 मात्राएं और 1 मात्रा, सदा 1 और 2, चली 1 और 1, आई 2 और 2 है, हाँ तो सही 16 हो गई, हमने 1 लगा दी थी, तो चौपाई है, ऑप्शन बी। अगला मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हमारा ऑप्शन श्रृंगार रस, हमारा ऑप्शन ए श्रृंगार रस है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पल्लव पंत जी की दीपशिखा, महादेवी वर्मा की प्रेम पथिक, ये नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन सी परिमल निराला जी की। तो हमारा कथन सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 31, तो इसमें दिव्या किसकी है? दिव्य यशपाल की। यशपाल की एक झूठा और सच दादा कॉमरेड तमस भीम सहानी, तमस किसकी? भीम सहानी की है। और महलाचल फडीश्वर नाथ, बलचनमा नागा अर्जुन, तो यह इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न नंबर, मधु मालती के रचनाकार कौन है? मधु मालती, तुम्हारा ऑप्शन ए मंजन कुतुबन की मैंने बताई थी, मिर्गावती, कौन सी? मिर्गावती। मुल्ला दाऊद की चंदायन, मलक मोहम्मद जायसी की पद्मावती, जो कि अवधी भाषा में थी। दीवार में एक खिड़की रहती है, उपन्यास की रचना किसने की? तो हमारा ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न नंबर 34, वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो मिला था अनामिका के लिए। अनामिका के लिए किस रचना के मिला था? तो टोकरी में दिंगत थेरी कथा 2014 में लिखी हुई थी। इसको कब मिला था? 2020 में। अब आ गया हमारा गद्यांश। तो गद्यांश के मैं आपको इसके बड़ा है इसलिए दिखेगा नहीं, तो मैं आपको इसके प्रश्न ही
क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, यह PDF टेलीग्राम से पढ़ लेना। तो 35 क्वेश्चन नंबर 35 इस गद्यांश के लिए प्रयुक्त शीर्षक होगा, तो हमारा इसका होगा सच्ची वीरता, सच्ची वीरता। अगला, वीरता का संदेश क्या है? वीरता का संदेश, तो उद्देश्य के लिए सच्चाई पर घटना की तरह अटल रहना, तो हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 37 वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 38 में एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न नंबर 39 हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? तो हमारा ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।